प्रिय अतिथियों और मेरे पालकगण और बच्चों, मैं आप सब लोगों को इस वार्षिक उत्सव समारोह में स्वागत करता हूँ। मैं ज़रूर आपका बहुत समय नहीं लूँगा, कुछ ज़रूरी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने इस 26 जनवरी को शिक्षा के ऊपर कुछ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व के 5वां नंबर के सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। हम सब फील्ड में, हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे राजनीति हो, हर फील्ड में हम लोग आगे निकल गया। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता विश्व स्तर का नहीं बना पाया। मैंने इन चीज़ों पर गहराई से विचार किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुणवत्ता यदि बढ़ाना है शिक्षा का, तो ये काम केवल स्कूल और शिक्षक अकेले मिलकर नहीं कर सकता। विश्व स्तर के यदि हमें बनाना है, उसमें पालकगण का, अभिभावकगण का बहुत बड़ा भूमिका होती है। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, उनका होमवर्क क्या दिया है, इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जब बच्चे घर में आते हैं, उनका मनोरंजन भी होना चाहिए, उनका खेलकूद भी होना चाहिए, लेकिन उनके पढ़ने के लिए भी कुछ समय निर्धारित होना चाहिए। कई पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं जानते, हम क्या करेंगे, क्या हम कोचिंग में भेजें? मैं उनसे कहते हैं कि बच्चों का कोचिंग नहीं, आप उनको समय देकर उनका बुक में देखिए। बुक में हमने हर सब्जेक्ट के अनुसार नंबर दिया है, उसके अनुसार उनका होमवर्क दिया है। उनको बिठाकर उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के हर चीज़ों को एक समय सीमा, समय के आधार पर करवा दीजिए। और अक्सर हम सोचते हैं कि स्कूल भेजना, हमें बहुत बड़े स्कूल भेजना है जहाँ पर बहुत सारे फीस हमें देना है। मैं कहता हूँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज देश का स्थिति ऐसे है जहाँ पर एक ही सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस। उसके आधार पर सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, आईसीएसई हो, कोई भी सिलेबस हो, उनको सबको एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार ही बुक भेजना। तो स्कूल से भी महत्वपूर्ण है कि पेरेंट्स कितना समय देते हैं, कितनी समय उनके साथ बैठते हैं, और बच्चों को संपूर्ण विकास को भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बच्चे गेम्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ संगीत में बहुत अच्छे होती है, कुछ बच्चे चित्र बनाने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे लिखने में अच्छे होती है, कुछ बच्चों को सांस्कृतिक चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, और कुछ चीज़ों हम लोगों को कंपल्सरी बच्चों को सिखाना ही है। जैसे भारत की संस्कृति है जिसमें रंगोली बनाना हो, ये चित्र बनाना हो, कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो बच्चों को माता-पिताओं का आदर करना, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी होती है। और सेंट जोसेफ स्कूल हमेशा ध्यान दिया, इन सभी चीज़ों को एक एक सूत्र में बांध कर सिलेबस बनाए। हमारे करिकुलम को ऐसे बनाए जिसमें सब चीज़ों का समन्वय हो, और हम यही कार्य काफ़ी समय से कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का संपूर्ण विकास से ही हमारा लक्ष्य सफल होगा। और हमारे लक्ष्य सफल करने के लिए मैं अभी भी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग बच्चों को एक समय सीमा बनाइए, एक समय के अनुसार उनको हर कार्य करने की शिक्षा दें उनको, और माता पिताओं के अनुसार बच्चों को पालन पोषण कर उनको बड़ा करना ना केवल स्कूल का दायित्व है, पेरेंट्स का भी दायित्व है। हम मिलकर ही बनाएंगे। और एक चीज़ मैं ज़रूर आपके समक्ष रखूँगा, मुझे मालूम है कई क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ये पूरे चीज़ फसल के अनुसार होती है, लेकिन कोई भी शैक्षणिक संस्था को चलाने के लिए फीस का भी बहुत ज़रूरत रहती है। वहाँ पर आर्थिक स्थिति भी अच्छा होना चाहिए। तो आपको भी ध्यान देना है कि उनका फीस जो है, उसका जो फीस वगैरह समय पर भर दें, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसे स्कूल बनाए जहाँ पर सब प्रकार की सुविधा आपको प्रदान करने में हमें दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग सब मिलकर एक नया शिक्षा, एक नया गुणवत्ताप्रद शिक्षा प्रदान करें, बच्चों की एक सुनहरी भविष्य बनाए। आइए, मुझे आपकी हाथ चाहिए ताकि हम सब मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे।
जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।